जैसे कृष्णा, राधे राधे, वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10। अगर न्यू बुक है अगर आपके पास तो 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है। द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज सेंटर। जो वर्टेक्स पॉइंट है, बी पॉइंट, सी पॉइंट और ए पॉइंट, ये तीनों क्या है, सर्कल का क्या है, सेंटर पॉइंट है। यहाँ सी क्या है, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है। यहाँ बी इस सर्कल का सेंटर पॉइंट, यहाँ ए इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है। आगे लिखा है इसमें, अ सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। आगे देखो, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन और हमें इस बार यूज करना है पाई इक्वल टू 3.14 एंड रूट 3 इक्वल टू में 1.73205। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना दे रखा है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति 12.28 छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारे पास सबसे पहले दे रखा है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है इधर। तो अपने क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल लिखा हमने, क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यहां से अपने क्या निकालेंगे, साइड। फॉर्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, या जिसको मैं बोल सकता हूँ भुजा का होल स्क्वायर, साइड स्क्वायर या भुजा का होल स्क्वायर लिखा मैंने इधर। देखो √3/4 मल्टीप्लाई साइड का होल स्क्वायर, यहाँ हमारे पास गिवन है इसकी वैल्यू। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल कितना दे रखा है, 17320.5 इक्वल हो जाएगा। इधर हमें फाइंड करना है यहाँ से साइड, यहाँ से अपने पास ये भुजा कितनी आएगी, क्या फाइंड करना है हमें यहाँ से भुजा। तो देखो साइड फाइंड करना है, कितना हो जाएगा, साइड को अपने डिनोट कर दिया हमने यहाँ किससे, ए से। तो ए स्क्वायर इक्वल टू में कितना होगा, 17320.5 आ गया इधर। ये तो डिवाइड में 4 है, वो वहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, √3 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो मल्टीप्लाई 4 में √3। यहाँ अपने को गिवन है √3 कितना लेना है, 1.73205। तो जहाँ अपने अप्लाई क्या करेंगे, 17320.5 मल्टीप्लाई 4। यहाँ अपने को रखना है 1.73205। यहाँ देखो पॉइंट कितने नंबर बाद है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ ऊपर कितने जीरो अप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 अप्लाई किया। यहाँ एक नंबर के बाद है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10। अब देखो 1732005 1732005 कट हो गया, ये एज इट इज नंबर। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा। देखो कितना आ गया, ये स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई कितना आ गया, 10,000। अपने को इसका क्या निकालना है, रूट में निकालना है। 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10,000। तो अपने इसको क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 100। देखो 100 का जब स्क्वायर करते कितना आ जाएगा, 40। 20 है तो कितना जीरो अप्लाई होता है, 40। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 10,000 का 100 और 4 का कितना हो जाएगा, 2। तो हमारे पास यहाँ से ये कितना आ गया, 200 यूनिट। देखो किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर में होती तो अपने क्या अप्लाई करते हैं, मीटर। तो यहाँ से अपने पास ये कितना आ गया, देखो 200 सेंटीमीटर आ गया अपने पास। यहाँ से ये आ गया अपने पास 200 सेंटीमीटर। अब इस लाइन को अच्छे देखना, सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। जितनी ट्राइंगल की साइड है उसकी रेडियस क्या है, उसकी हाफ है। तो देखो यहाँ से अपने पास रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, यहाँ से अपने पास रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, देखो इधर रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखो रेडियस ऑफ सर्कल लिखा हमने, या वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, वृत्त की त्रिज्या कितना आ जाएगा अपने पास, ये वृत्त की त्रिज्या। देखो ये हमारे पास कितना है, 200 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल हाफ है ये, तो 200 का क्या हो जाएगा, हाफ। कितना हुआ ये, 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस आ गया। अब देखो अपने को फाइंड क्या करना था, एक्चुअल फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन।
हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो ध्यान से समझना, इस शेडेड रीजन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें गिवन है। अगर इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, अगर इस समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, अगर अपने ये जो ये सेक्टर है, अगर ये सारे अपने अगर इसको माइनस कर दें, अगर जितने भी ये सेक्टर्स बन रहे हैं अगर हमने इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन। जो इतना सा पोर्शन शेडेड रीजन है वो हमारे पास आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने क्या करेंगे इसमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल में ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल लिखा हमने, उसमें से माइनस हमें क्या करना है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस में एरिया ऑफ, माइनस में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ देखो 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिखा हमने इधर, क्या हो जाएगा देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस हमें क्या करना है 3 मल्टीप्लाई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिखा हमने इधर। देखो यहाँ जब माइनस करेंगे कितना होगा, ये तो अपने पास समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल गिवन है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना 17320.5 माइनस 3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। यहाँ देखो थीटा अपने पास कितना दे रखा है 60 डिग्री, ये कैसे है इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना हो जाएगा थीटा यहाँ 60 डिग्री आ गया अपने पास। अब देखो यहाँ 17320.5 माइनस 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू में मेंशन है कितना लेना है 3.14, आर हमारे पास कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100, थीटा हमारे पास है 60, डिवाइड में कितना होगा 360, पॉइंट रिमूव करेंगे अपॉन में कितना आएगा 100। तो यहाँ देखो 100 से 100 कट, ये 1 टाइम्स और ये 1 टाइम, 0 से 0 कट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 की टेबल से ये 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, इससे कट करेंगे कितना हो जाएगा 2 की टेबल से ये 1 टाइम्स और 100 15 टाइम्स। अब देखो कितना आ गया 17320.5 माइनस 314 की मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 प्लस में 2 7 और 5 3 जा 15। और देखो यहाँ नंबर लिखा है 50 तो अपने एक 0 साथ में अप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 15700 आ गया अपने पास। तो अब देखो 17320.5 17320.5 माइनस क्या करना है हमें 15700.0 माइनस करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 5.02, 13 माइनस 7 6, 6 माइनस 5 1, कितना आ गया अपने पास 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट देखो यहाँ सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन था, ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल में दे रखा था कि सर्कल के सेंटर पॉइंट है, जितने भी वर्टेक्स है सर्कल के सेंटर पॉइंट है। साथ में हमें दे रखा था कि जो सर्कल के ड्रॉन विद द रेडियस किसके इक्वल है, द लेंथ ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है उसके हाफ के इक्वल है। और हमें दे रखा पाई की वैल्यू 3.14 √3 1.73205 फाइंड करना था हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन। लिखा था त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल गिवन है, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति 12.28 हमें फाइंड करना था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना था एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। देखो यहाँ सबसे पहले हमें एक साइड चाहिए था क्योंकि साइड जब तक नहीं आता अपने रेडियस फाइंड नहीं कर सकते थे, तो हमने पहले एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल लगाया √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर। वहाँ से हमने क्या वैल्यू फाइंड किया, हमने फाइंड किया संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया हमारे पास, ए की वैल्यू वहाँ से क्षेत्रफल तक गिवन था हमें, ए की वैल्यू हमारे पास कितना आया 200 सेंटीमीटर। फिर एक लाइन लिखी थी कि सर्कल ए ड्रॉन विद रेडियस इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, जितना ट्रायंगल के साइड की लेंथ है उसकी क्या हाफ है रेडियस ऑफ द सर्कल।
तो ये हमारे पास कितना हुआ 100 सेंटीमीटर। तो देखो रेडियस आ गया, ये रेडियस हमें काम है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो यहाँ हमने आर की वैल्यू अप्लाई की और यहाँ लिखा है देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास ये है, अगर इसमें से ये 3 पोर्शन अपने माइनस कर दे अपने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये जो साइडेड रीजन है ये पोर्शन हमें मिल जाएगा। तो हमें क्या करना था, एक ही एरिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल में से हमें ये 3 पोर्शन क्या करने थे माइनस, जिससे कि अपने पास ये पोर्शन मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस में 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। तो 17320.5 में से हमने माइनस क्या किया 3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू हमारे पास सारी गिवन है, बस ये ध्यान रखना पाई की वैल्यू 3.14 लेना जब अपने को मेंशन हो दिया हुआ हो, और √3 हमें कितना लेना है 1.73205। सॉल्व किया हमारे पास ये आंसर आया। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।